आंधी और तूफान के बाद तेज बारिश की एंट्री। डेविस रोड इकबाल टाउनशिप में मूसलाधार बारिश। इटरा कोटलखपत घड़ी शाहू हरबंसपुरा पानी पानी हो गए। शालीमार लिंक रोड चाइना स्कीम और जेल रोड पर जल थल एक हो गया। मौसम खुशगवार, रोजादारों के चेहरे खिल उठे। मजीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा फातिमा, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो बारिश और ठंडी हवा चलने से शहर लाहौर का मौसम जो है वो औसम हो गया है। अगर बात कर लीजिए तो दिन पर जो है वो गर्मी अपने जोबन पर थी और सूरज भी जो है वो आग बरसा रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो काले बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया और बरस कर जो है वो जलथल एक कर दिया। अगर बात कर ली जाए तो माल रोड, लिबर्टी चौक, इसी के साथ साथ चाइना स्कीम, जेल रोड, मुगलपुरा और शालीमार लिंक रोड पर जो है, इसी के साथ साथ जो शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ भी जो है अब्र रहमत जमकर बरसा और जलथल जो है वो एक हो गया। अभी भी अगर बात कर ली जाए तो शहर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, जिससे शहर का मौसम जो है वो हसीन और दिलफरेब हो गया है। पत्ते भी लहलहा रहे हैं और साथ ही साथ इंसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अगर बात कर ली जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 40% है, जबकि शहर में 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात ने जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहने के इम्कान जाहिर किए हैं, जबकि आइंदा आने वाले हफ्तों में बारिश के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो बारिश की वजह से शहर लाहौर की जो फिजाई आलूदगी है उसमें भी कमी वाक़या आई है। और अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर का जो एक क्वालिटी इंडेक्स है वो 77 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर जो है वो फिजाई आलूदगी के एतबार से 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में फिजाई आलूदगी में कमी के मजीद इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपको। और तूफान के बाद तेज बारिश की एंट्री। डेविस रोड इकबाल टाउनशिप में मूसलाधार बारिश। इटरा कोटलखपत घड़ी शाहू हरबंसपुरा पानी पानी हो गए, जबकि शालीमार लिंक रोड चाइना स्कीम और जेल रोड पर जल थल एक हो गया। मौसम खुशगवार है, रोजादारों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर में बारिश। लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। कंपनी के 280 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया, जबकि बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान लेस्को अमला को बहाली के काम में दुश्वारी का सामना रहा। लेस्को की शहरियों को बिजली की इमलाक से दूर रहने की हिदायत कर दी गई है, जबकि जल्द मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। महंगाई ने गरीब का भुरकस निकाल दिया। एक हफ्ते में चीनी 12 रुपये किलो महंगी, जबकि 50 किलो का थैला 600 रुपये इजाफे के बाद 5900 का हो गया। जबकि होलसेल में चीनी 118 रुपये, ओपन मार्केट में 120 रुपये किलो बिकने लगी। जजैज सोन का घी 400 रुपये से सीधा 500 रुपये किलो पर चला गया। माफिया ने ओपन मार्केट और होलसेल मंडियों में मसनूई महंगाई की इंतहा कर दी। होलसेल मंडी में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 600 रुपये बढ़कर 5900 रुपये का हो गया। 12 रुपये इजाफे से होलसेल में 118। परचून मार्केट में चीनी 120 रुपये तक जा पहुंची और ब्रांडेड चीनी 130 रुपये फी किलोग्राम तक बिक रही है। चीनी 120 रुपये फी केजी पे फरोख्त हो रही है। पहले 110 रुपये थी। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 रुपये पर केजी इजाफे के साथ 120 रुपये अब फरोख्त कर रहे हैं हम। इसी तरह दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी और ऑयल बहुत महंगे होने की वजह से सार्फिन की अक्सरियत ने दर्जा सोम का घी और ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद माफिया ने सूरत हाल से फायदा उठाते हुए दर्जा सोम का घी और ऑयल 40 रुपये महंगा करके 500 रुपये फी किलोग्राम कर दिया। हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। कोई भी चीज लेने जाते हैं, आज लेके आते हैं तो कल पता चलता है कि उसके और 10 रुपया रेट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह से जो भी जितना भी कमा ले, हर वक्त कोई न कोई बंदा जो है वो बेचारा परेशान है। अवाम ने दुहाई देते हुए कहा, माफिया ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। महंगाई बहुत ज्यादा है, मगर माफिया ने मसनूई महंगाई का तड़का लगाकर मामले को और संगीन कर दिया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर भर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी शदीद परेशान। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद को भी यकीनी न बनाया जा सका। शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में सरकारी नरखों में अमल दरामद नहीं हो सका। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी शदीद परेशान। सेब की सरकारी कीमत 320, जबकि ओपन मार्केट में 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। केला सरकारी कीमत 345 रुपए फी दर्जन, जबकि ओपन मार्केट में 450 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 175 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो में फरोख्त। और खरबूजा सरकारी रेट 110 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपए फी
फी किलो में फरोख्त। अंगूर सरकारी रेट 1000 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 1200 रुपए में फरोख्त। खजूर की सरकारी कीमत 470 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 550 रुपए फी किलो में फरोख्त। तरबूज की सरकारी रेट 54 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त। पपीता सरकारी कीमत 225 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपए में फरोख्त। लकौट की सरकारी कीमत 300 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में वाजिया फ़र्क बरकरार रहा। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमत में 100 से 130 रुपए फी किलो तक इजाफे वसूल किए जाने लगे। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक प्याज दर्जा अव्वल 80 रुपए फी किलो, जबकि बाजार में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुआ। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 93 रुपए, जबकि मंडी में 130 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना सरकारी निर्ख 340, जबकि बाजार में 500। अदरक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 590 रुपए फी किलो, लेकिन बाजार में 650 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सब्ज मिर्च अव्वल रेट लिस्ट के मुताबिक 95 रुपए किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती रही। दूसरी जानिब रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 55, बाजार में 60, मेथी सरकारी रेट 80 रुपए किलो, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो। बैंगन सरकारी रेट 55 रुपए किलो, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो। बंद गोभी रेट लिस्ट के मुताबिक 30, जबकि मार्केट में 50 से 55 रुपए। शिमला मिर्च सरकारी रेट 70, जबकि मार्केट में 100 रुपए। मटर सरकारी रेट के मुताबिक 165, जबकि ओपन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाता रहा। डॉलर हर हद पार कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा 295 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जबकि सोने के दाम भी तारीखी बुलंदियों पर हैं। सोना 2800 रुपये इजाफे के बाद 2,02,216 रुपये का तोला हो गया। मुल्क में डॉलर बेकाबू, रोज नए रिकॉर्ड्स बनाने लगा। पाकिस्तानी रुपया बुरी तरह पिस कर रह गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा 295 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जे भी बढ़ गए। गोल्ड की भी लंबी लंबी छलांगों का सिलसिला जारी है। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में मजीद 2800 रुपए इजाफा हो गया। सोना भी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 24 के रात 1 तोला सोना 2,20,600 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 2,02,216 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 के रात 1 तोले सोने की कीमत 1,93,025 रुपए रही। ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फ्राहमी जारी। जौहर टाउन, गड़ी शाहू, वादत रोड और टेम्पल रोड के पॉइंट्स पर आटा तकसीम, जबकि आवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का रायवन के आटा मराकज़ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। रमज़ान पैकेज के तहत शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। शहर के ट्रकिंग पॉइंट्स पर शहरियों को मुफ्त आटा दिया गया। ट्रकिंग पॉइंट्स पर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत रश कम हो गया। भट्टा चौक में मुफ्त आटा लेने के लिए आने वालों के लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया। शहरी बआसानी आटे के थैले हासिल करते रहे। गड़ी शाहू आटा पॉइंट पर शहरियों की बड़ी तादाद मुफ्त आटा लेने पहुंची। आटे की तकसीम में नज़्म व ज़ब्त देखा गया। मर्द और ख़वातीन की अलग अलग कतारें लगवाई गई। इंतजामिया की जानिब से अवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया। टेम्पल रोड पर मुफ्त आटा कैंप में शहरियों ने कतार में लगने की बजाय कुर्सियों पर बैठकर बारी का इंतजार किया। शहरियों के लिए रेस्क्यू के ज़ेर इंतजाम मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए। ख़वातीन ने आटे के मेयार को भी बेहतरीन करार दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने रायवन में मुफ्त आटा मराकज़ का दौरा किया। शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात को देखा। आटे के असूल के लिए आए शहरियों से मिले और उनके मसाइल बारे दरियाफ्त किया। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर मीर का कहना था कि हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम का दायरा कार बढ़ा दिया है। अब बेनज़ीर कार्ड न रखने वाले शहरी भी आटे के 2 थैले हासिल कर सकते हैं। तालीम के लिए तरक्याती बजट 45 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अगले माली साल के लिए तजवीज़ को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। माली साल के लिए तालीम का तरक्याती बजट 45 अरब रुपए होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अगले माली साल के लिए तजवीज़ को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। रवा माली साल में स्कूल एजुकेशन का बजट 39 अरब था। अगले माली साल में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों और पैफ के लिए भी खसूसी बजट होगा। बजट तजवीज़ PND को भिजवाई जाएगी। नॉन सैलरी बजट में भी इजाफा होने का इम्कान है। स्कूलों में नए क्लासरूम्स के लिए भी खसूसी फंड्स रखे जाएंगे। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के कैंसर के लिए यूनिट की तामीर का मामला, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ज़मीन देने की मंजूरी दे दी। पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने हेड्स कैंसर यूनिट चिल्ड्रन अस्पताल को जमीन देने की समरी मंजूर कर ली है। ये समरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इरसाल की थी। चिल्ड्रन अस्पताल को ये जमीन बल्दिया लाहौर फ्राहम करेगी। इस जगह पर चिल्ड्रन अस्पताल के मरीज बच्चों के लिए एक नया यूनिट बनाया जाएगा। ये जगह महकमा हेल्थ ने चिल्ड्रन अस्पताल के लिए मांगी थी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए एक और बड़ा फैसला। मेगा रिहायशी मंसूबे LDA सिटी में लोगों के साथ 225 फुट ऊंचा परचम तैयार करने की तजवीज़ सामने आ गई।
कमिश्नर लाहौर और DG की हदायत पर कौमी परचम और LDA सिटी लोगो का 3D डिजाइन तैयार किया गया है। LDA सिटी में 225 फुट ऊंचा परचम लोगो के साथ तजवीज किया गया। परचम के साथ LDA सिटी का लोगो नियॉन साइन के साथ लगाया जाएगा। साइन से लोगो रात को भी दूर से देखा जा सकेगा। LDA सिटी मंसूबे में परचम और लोगो मंसूबे का लैंडमार्क होगा। इससे काबिल सबसे ऊंचा परचम 700 फुट से जायद बागा बॉर्डर पर मौजूद है। रेस कोर्स में लगाया गया परचम 212 फुट ऊंचा है। LDA सिटी मंसूबे का परचम कमिश्नर DG मोहम्मद अली रंधावा फाइनल करेंगे। मंसूबे के लिए फंड्स LDA सिटी ओन फंड से दिए जाएंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तैनाती का कानून तब्दील करने का फैसला। निगरान हुकूमत प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती से मुताल्लिक कानून में अहम तरमीम करेगी। कानून ने PCPS के सेक्शन 6 में तब्दीली की सिफारिशात हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। तजवीज दी गई है कि पंजाब में प्रोसिक्यूटर जनरल अब 3 साल के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती हुकूमती खुशनुदी से ही मशरूत होगी। तरमीमी बिल से मुतालिक मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल हुकूमती मुद्दत के साथ ही काम करेंगे। जराये के मुताबिक पंजाब के PCPS सेक्शन 6 में सब सेक्शन 5 भी खत्म कर दिया गया है। सब सेक्शन 5 में हुकूमत किसी भी प्रोसिक्यूटर को मुकर्ररा मुद्दत के बाद ओहदे से हटा सकती थी। पंजाब की निगरान हुकूमत जल्द तरमीम की मंजूरी देगी। DC ऑफिस में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का इंकशाफ हुआ। मनपसंद प्राइवेट अफराद को सरकारी ओहदों से नवाज दिया गया। DC ऑफिस में 17वें ग्रेड के PRO ऑफिस पर LWMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का कब्जा है। ऑफिस में मनपसंद प्राइवेट फर्द को सरकारी ओहदों से नवाजने का इंकशाफ हुआ है। DC ऑफिस में 17वें ग्रेड के PRO ऑफिस पर LWMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का कब्जा है। PRO दफ्तर में LWMC का कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाला सुफियान नामी मुलाजिम गैर कानूनी तौर पर PRO ऑफिस और कुर्सी के मजे लेने लगा है। खुद को DC लाहौर का मीडिया कोऑर्डिनेटर जाहिर करने लगा है, जबकि PRO मौजूद ही नहीं। LWMC के मुलाजिम को DC ऑफिस से सरकारी गाड़ी और ड्राइवर भी फराहम कर दिया गया है। सुफियान नामी शख्स को DC लाहौर की जानिब से LEG 950 कल्टस गाड़ी थमा दी गई है। लाहौर पुलिस के वायरलेस सेट्स नाकारा हो गए। 15 पर होने वाली कॉल्स थानों को मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना। सेफ सिटी अथॉरिटी और टेलीकम्युनिकेशन पंजाब ने नए सेट फ्राहम करने की बजाय रिपेयरिंग के लिए थानों से वायरलेस सेट मंगवा लिए। थानों के एहलकारों का आपस में 15 कॉल पर राब्ता नामुमकिन हो गया। जराये के मुताबिक सेफ सिटी पुकार 15 की पुलिस जराये के मुताबिक सेफ सिटी पुकार 15 की कॉल मुतल्लिका थाने और बीट अफसर तक नहीं पहुंच रही। 80% से ज्यादा सिग्नल्स और नेटवर्क की खराबी के बायस बंद हैं, जिसके बायस शहरी बर वक्त पुलिस की मदद न मिलने पर डाकुओं और लुटेरों के रहमो करम पर है। सेफ सिटी अथॉरिटी ने थानों से वायरलेस सेट रिपेयरिंग के लिए मंगवा लिए हैं, जबकि टेलीकम्युनिकेशन पंजाब ने भी नए सेट खरीदने के बजाय पुराने वायरलेस सेट ठीक करके वापस देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। एंटी करप्शन ने LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 के साबिक अफसरान के आमदन से जायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी। दोनों साबिक अफसरों की जायदाद का रिकॉर्ड FBR से तलब कर लिया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों के असासाजात की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया। एंटी करप्शन ने इब्तदाई तौर पर साबिक डिप्टी डायरेक्टर जोन 2 तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली के असासाजात का रिकॉर्ड FBR से मांग लिया। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ने रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर की वसाकत से FBR से रिकॉर्ड मांगा है। साबिक डायरेक्टर सलमान महफूज और असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात की आड़ में आमदन से जायद असासाजात बनाने का इल्जाम है। इनके खिलाफ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर आमदन में करोड़ों रुपए का इजाफा करने पर भी तहकीकात की जा रही है। एंटी करप्शन ने 8 अप्रैल को दोनों साबिक अफसरान को तलब किया है। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर खजाना हाशिम जमां बख्त के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। इंजीनियर की स्कीमों में बेजाब्तियां होने पर साबिक वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमां बख्त को नोटिस जारी किया गया है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर खजाना को 8 अप्रैल को तलब किया है। हाशिम जमां बख्त पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने फ्रंटमैनों के जरिए मनपसंद ठेकेदारों को मार्केट रेट से ज्यादा पर ठेके दिए। रहीम यार खान और मियां वाली में ठेकेदारों को अदायगी के बावजूद मुतअद्दिद स्कीमें नामुकम्मल हैं। तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत वजीर आला ऑफिस में खसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने रमजानुल मुबारक स्पोर्ट सीरीज की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करके उनकी सलाहियतों को जला बख्शना चाहते हैं। ईवान वज़ीर आला में खसूसी इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा, खेल के मुकाबलों में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को शिरकत के मौक़े फ्राहम किए जाएंगे। स्पोर्ट्स का फ़रोग़ हुकूमत पंजाब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। रमज़ानुल मुबारक में स्पोर्ट्स सीरीज़ में फ़ुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। इस मौके पर मोहसिन नकवी को बताया गया कि मुकाबलों में पंजाब भर के 9 डिवीजन्स की टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि स्पोर्ट्स मुकाबले स्पॉन्सर्ड होंगे। सरकारी फ़ंड खर्च नहीं किया जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी,
बैडमिंटन, फुटबॉल और टेबल टेनिस के विनर को 2-2 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा, जबकि हॉकी के मुकाबले मिनी हॉकी स्टेडियम में 7 से 11 अप्रैल तक रोजाना रात को होंगे। फुटबॉल और कबड्डी के मुकाबले पंजाब फुटबॉल स्टेडियम, टेबल टेनिस के मुकाबले स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में होंगे, जबकि बैडमिंटन के मुकाबले इंटरनेशनल जिम्नेजियम हॉल और क्रिकेट के मुकाबले LCCA क्रिकेट ग्राउंड में होंगे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत 17 अप्रैल को मुकर्रर कर दी गई। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात 24 मई को होंगे। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर 17 अप्रैल तक निपटाने के पाबंद होंगे। उम्मीदवारों की तस्दीकशुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को लगाई जाएगी। इलेक्शन न लड़ने वाले उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी का अहम इजलास असद उमर, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, सैफुल्ला नियाजी और मुसर्रत जमशेद चीमा समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब में इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास में पंजाब में टिकट्स की तकसीम के हवाले से भी मुशावरत की गई। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए बरतानिया से पाकिस्तान तक 11 ममालिक का सफ़र करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने जनरल हस्पताल का दौरा किया। तिबी माहिरीन कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर की शरह पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। जबकि ख़वातीन में छाती के सरतान से आगाही के लिए बरतानिया से पाकिस्तान तक 11 ममालिक का सफ़र करने वाले डॉक्टर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफरीद खलफ ने कहा कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर का बढ़ता हुआ संजीदा मसला है। बैनुल-अक़वामी सियाहत के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही और शऊर बेदार करना इंतहाई खुशाइंद अमर है। प्रोफेसर अलफरीद का कहना था कि बरतानिया से आने वाले कारवां के प्लेटफार्म से इस अजीम मकसद के लिए फंड रेजिंग बिला ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बचाने में मुआवन साबित होगी। जबकि वफ़द में बरतानिया से डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर सलीम, कनाडा से डॉक्टर फरीद अहमद और डॉक्टर नवीद अहमद शामिल। इस मौके पर MS जनरल अस्पताल डॉक्टर खालिद बिन असरम, प्रोफेसर फ़हीम अफजल और दीगर भी मौजूद थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद 21% कर दी गई। शहर का कारोबारी तबका परेशान। बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा इदारा लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान कहते हैं कि 21% शरह सूद के साथ सनत नहीं चल सकती, एक्सपोर्ट को बड़ा धचका लगेगा। बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद 21% कर दी गई, जो खित्ते समेत दुनिया भर में बुलंद तरीन सतह है। शरह सूद 21% तक ले जाने से कारोबारी तबका परेशान है। सनतकार कहते हैं कि 21% शरह सूद के साथ सनत का पहिया नहीं चलाया जा सकता। इससे सनती पैदावारी अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। इस वक्त 21% जो शरह सूद हो गई है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरेस्ट रेट है। दुनिया में दूसरे नंबर पे जो इंटरेस्ट रेट है वो एक डिफॉल्ट कंट्री श्रीलंका का है 15.5%। उसके बाद पूरी दुनिया सिंगल डिजिट पे है। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदा इदारे लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कहा कि शरह सूद मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ऐसे हालात में सनतों को चलाना और एक्सपोर्ट के अहदाफ पूरे करना निहायत मुश्किल होगा। कारोबारी तबका मैन्युफैक्चरिंग की बजाय इम्पोर्ट पर मुंतकिल हो जाएगा और ज़र मुबादला का ज़िया होगा। डबल डिजिट में दुनिया में सिर्फ 2 कंट्री हैं, जिसमें एक डिफॉल्ट कंट्री है 15.5% पे और एक हम हैं 21% पे। देखिए 21% अगर बैंक को इंटरेस्ट देंगे और तकरीबन 25% उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ फंड आ जाती, कॉस्ट ऑफ बिजनेस आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सारे, और बाकी चीजें निकाल के तो हमारे यहाँ तो प्रॉफिट 2, 4, 5% होता है। कारोबारी बरादरी ने वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि सनतों की रवानी और एक्सपोर्ट अहदाफ पूरे करने के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का जौहर टाउन मॉडल बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, जबकि अफसरान की कारकर्दगी को चेक किया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने जौहर टाउन मॉडल बाजार में सब्जियों, फलों और मुफ्त आटे की फ्राहमी का जायजा लिया। इस मौके पर तजिया निगार सुहेल वराइश भी मौजूद थे। उन्होंने वजीर आला की इस काविश को सराहा। मॉडल बाजार में यहाँ ना आटे की कोई लाइनें हैं, हर एक को आटा मिल रहा है और सस्ती सब्जियां मिल रही हैं, सस्ता स्टोर मिल रहा है,
तो मेरा ख्याल है जिसको मॉडल बाज़ार का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मैंने आज देखा है, तो मॉडल बाज़ार आके खरीदारी करें। ये सबसे सस्ता, सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे साफ़ सुथरा और सबसे अच्छा है। CEO शाहिद कादिर का कहना था कि आवाम को रिलीफ और आसानी देना हमारा अव्वलीन तरजीह है। इंतजामात के हवाले से मैं बहुत मुतमईन हूँ। पहले से ज़्यादा सफाई, पहले से ज़्यादा लड़कों ने बड़ा संभाल ली है। ये जितनी भी मैनेजमेंट है उसको दिन रात मॉनिटर किया जाता है। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी देखी और आवाम को सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।